नमस्कार, पेश है न्यूज रफ्तार से। शनिवार को देश के कई इलाकों से आग लगने की घटना सामने आई। झारखंड के जमशेदपुर में टाटा स्टील फैक्ट्री के कोक प्लांट में कथित तौर पर बैटरी फटने से आग लग गई। कंपनी के एक अधिकारी ने बताया है कि 2 मजदूर घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि कोक प्लांट की बैटरी में विस्फोट हुआ था। फायर टेंडर तुरंत मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया। आग लगने के बाद हुए धमाके से अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया और कर्मचारी बचने के लिए इधर उधर भागने लगे। इस दौरान एक अन्य कर्मचारी जमीन पर गिरने से मामूली रूप से घायल हो गया। वहीं मध्य प्रदेश के इंदौर में घनी बसाहट वाले इलाके में 3 मंजिला रिहायशी इमारत में शनिवार तड़के भीषण आग लगने से एक दंपति समेत 7 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि 9 अन्य व्यक्ति घायल हो गए। राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अग्निकांड पर शोक जताया है और घटना की विस्तृत जांच के साथ ही इसमें मारे गए लोगों के शोक संतप्त परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा प्रदान करने के आदेश दिए हैं। उधर महाराष्ट्र के नवी मुंबई के पवने MIDC में लगी आग में रबर फैक्ट्री के प्रबंधक और एक इंजीनियर की मृत्यु हो गई। ठाणे नगर निकाय के क्षेत्रीय आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के प्रमुख अविनाश सावंत ने कहा है कि आग शुक्रवार को दोपहर करीब 3:25 पर लगी थी, जिस पर शनिवार सुबह करीब 9:30 बजे तक काबू पा लिया गया। उन्होंने कहा कि फिलहाल प्रशीतन का काम चल रहा है। दूसरी ओर राष्ट्रीय राजधानी में विनय मार्ग पर स्थित दिल्ली पुलिस के सुरक्षा मुख्यालय पर शनिवार को सुबह आग लग गई। दमकल विभाग ने बताया कि उसे घटना के बारे में सुबह 11:10 पर सूचना मिली, जिसके बाद उसने मौके पर 5 अग्निशमन गाड़ियों को भेजा। अधिकारियों ने बताया कि आग पर सुबह 11:25 पर काबू पा लिया गया। घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। वहीं शनिवार को उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में सुबह नौहझील इलाके में यमुना एक्सप्रेसवे पर आगरा से नोएडा की तरफ जा रही एक कार आगे चल रहे वाहन से टकरा गई। हादसे में कार में सवार 3 महिलाओं सहित 7 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं। 7 मृतक एक ही परिवार के सदस्य बताए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर शोक जताया और जिला प्रशासन को घायलों के समुचित इलाज की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। दूसरी ओर कांग्रेस ने शनिवार को कहा है कि केंद्र सरकार को घरेलू रसोई गैस की कीमत में की गई बढ़ोतरी वापस लेनी चाहिए और सब्सिडी वाले LPG सिलेंडर के दाम को साल 2014 के समय रही कीमत के बराबर लाना चाहिए। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने LPG सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए की बढ़ोतरी की खबर आने के बाद यह दावा भी किया है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले 8 वर्षों में सब्सिडी वाली रसोई गैस के दाम में 585 रुपए की बढ़ोतरी की है और सब्सिडी भी खत्म कर दी है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा के अपनी सुरक्षा को लेकर डर जताए जाने के बाद दिल्ली पुलिस ने शनिवार को कहा कि वह उनके लिए सुरक्षा के आवश्यक इंतजाम करेगी। हम आपको बता दें कि पंजाब पुलिस ने शुक्रवार को बग्गा को दिल्ली के जनकपुरी में उनके आवास से गिरफ्तार किया था, लेकिन शहर की पुलिस उन्हें हरियाणा से यह कहते हुए वापस राष्ट्रीय राजधानी लेकर आई कि पंजाब पुलिस ने उसे गिरफ्तारी के बारे में सूचना नहीं दी थी। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तेलंगाना दौरे के दौरान संघ परिवार पर निशाना साधते हुए कहा है कि हमारा RSS वाला परिवार नहीं है जहां एक व्यक्ति सब निर्णय लेता हो। उन्होंने कहा, हमारा दूसरा तरीका है, हम सबकी आवाज सुनना चाहते हैं, लेकिन मीडिया में नहीं बल्कि बंद कमरों में, जैसे एक परिवार बात करता है। हैदराबाद में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक में राहुल गांधी ने कहा कि जो काम करेगा उसे इनाम मिलेगा और कोई चाहे कितना भी वरिष्ठ हो, लेकिन काम नहीं करेगा तो टिकट नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि किसी को भी उसके ग्राउंड फीडबैक के बाद ही टिकट मिलेगा। उधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को कहा कि भारत की सीमाओं की रक्षा करने वालों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मुहैया कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सीमा सड़क संगठन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास सुनिश्चित करना सरकार की व्यापक रक्षा रणनीति का एक प्रमुख हिस्सा है। रक्षा मंत्री ने देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए BRO की भी सराहना की। उधर अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने पाकिस्तान के अपने समकक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी से टेलीफोन पर बातचीत की है और द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न आयामों पर विचार साझा किए हैं। पाकिस्तान में नई सरकार बनने के बाद यह पहली इस तरह की उच्च स्तरीय वार्ता है। वहीं सियासी संकट में घिरे श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे को विपक्षी दलों के साथ साथ विदेशी राजदूतों की आलोचना का सामना करना पड़ा है, क्योंकि उन्होंने लगभग 1 महीने में दूसरी बार आपातकाल लागू करने की घोषणा की है। आपातकाल लागू होने से सुरक्षा बलों को शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों को कुचलने की व्यापक शक्ति हासिल हो गई है। दूसरी ओर भारत के शीर्ष धावक अविनाश साबले ने अमेरिका के कैलिफोर्निया में चल रही साउंड रनिंग ट्रैक मीट में पुरुषों के 5000 मीटर वर्ग में 30 साल पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ डाला है।
साबले के नाम 3000 मीटर स्टीपल चेस का राष्ट्रीय रिकॉर्ड है। टोक्यो ओलंपिक खेल चुके साबले ने अमेरिका में 13 मिनट 25 सेकंड का समय निकाला और 12वें स्थान पर रहे। महाराष्ट्र के बीड जिले के 27 वर्षीय इस सैनिक ने बहादुर प्रसाद का 13 मिनट 29 सेकंड का रिकॉर्ड तोड़ा, जो उन्होंने 1992 में बर्मिंघम में बनाया था। दूसरी ओर आवासीय ऋण देने वाली कंपनी HDFC लिमिटेड ने अपनी मानक उधारी दर में शनिवार को 0.30% की बढ़ोतरी करने की घोषणा की, जिससे उसके मौजूदा और नए दोनों ग्राहकों के लिए कर्ज महंगा हो जाएगा। HDFC ने यह कदम बुधवार को भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से रेपो दर में की गई 0.40% की वृद्धि के बाद उठाया है। इसके पहले ICICI बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ इंडिया समेत कई अन्य ऋणदाता संस्थान भी दरों में बढ़ोतरी कर चुके हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।